डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाकाउंसिल नोएडा 2025 का भव्य आयोजन, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम धर्म, बोले सीएम के नेतृत्व में विरासत का पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को बढ़ावा, सीएम धोनी ने कहा, लोग गांव लौट रहे, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी पहुंच पटरी व्यवसायियों के समर्थन में उठाई आवाज, कहा मॉल रोड से पटरी पर रोक लगाने के बाद व्यवसायियों की रोजी रोटी पर संकट। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बताया, बीजेपी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष राज्य सरकार के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। पर्वतीय जिलों में लगातार हाथी, गुलदार, भालू, नीलगाय और बंदरों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें इन लोगों के घायल होने के साथ साथ खेती को भी लगातार भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के हर जिले में रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही संवेदनशील इलाकों में चरणबद्ध तरीके से सोलर सेंसिंग भी लगाई जाएगी। लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए अगले 2 हफ्तों में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। प्रतियोगिताएं थी वो हमारे राज्य के अंदर इसके लिए हम सदा आभारी हैं। वन्य जो जीव हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये इन दिनों कुछ हमारे लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। और उत्तराखंड राज्य के उन क्षेत्रों में जहां भी ये वन्य जीव जैसे हाथी है, नीलगाय है, भालू है, गुलदार है, बंदर है, इनके द्वारा जो अनेक लोगों पर बीच में हमले भी किए गए हैं और हमारी खेती है, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनको सबको नुकसान भी होता है। वहां पर हमने तय किया है कि एक क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध रूप से एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के लिए और सेंसर बोर्ड अलर्ट सिस्टम लगाकर सुरक्षा तंत्र को विकसित करके मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम सदा आभारी हैं और आज तक थोड़ा सा मेरी गणना मेरा गांव अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड का हर स्थायी निवासी जनगणना के समय अपने मूल गांव या फिर घर में मौजूद रहे, ताकि जनसंख्या से जुड़े आंकड़े पूरी तरह से सटीक दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य के हितों से जुड़ा है और सही जनगणना से ही सरकार तक वास्तविक जनसंख्या प्रोफाइल पहुंचेगी। महेंद्र भट्ट ने बताया कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रोजगार और शिक्षा के कारण राज्य से बाहर या विदेशों में रह रहे हैं। ऐसे सभी नागरिकों से अपील है कि वे जनगणना अवधि में अपने गांव लौट जाएं। सही गणना से संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, मजबूत बुनियादी ढांचा और भविष्य की प्रभावी योजनाएं संभव होंगी। शर्मा का हित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, और मैंने भी अपील की है देश भर के अंदर जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन गणना मेरे गांव में हो। और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी। और इसलिए आह्वान है, इस कार्यक्रम के लिए हम एक टीम बनाने वाले हैं जो पूरे देश के अंदर जाकर और विदेशों में रहने वाले जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जिनको की विदेशी नागरिकता नहीं मिली हुई है, और शर्मा का हित हो ही नहीं सकता है। हल्द्वानी के राधिका ज्वेलर्स में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने 1 करोड़ से अधिक का
सोना, चांदी और नकदी चोरी कर ली है। चोरों ने शोरूम की दीवार गैस कटर से काटी, अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि शोरूम में रखी एक बड़ी तिजोरी को काटने की कोशिश की गई, लेकिन वह बच गई। शोरूम के मालिक अमित शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है कि यह चोरी पास में चल रहे दुकान निर्माण कार्य के दौरान घटित हुई। पुलिस ने इस घटना को बड़े गैंग द्वारा अंजाम दिए जाने की आशंका भी जताई। वहीं सीओ अमित कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मामले की गहन जांच कर रही है। थाना रानी पोखरी क्षेत्र में महिला से मंगलसूत्र झपटमारी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी आ रही है कि आरोपियों के कब्जे से पीली धातु का मंगलसूत्र और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड में दिसंबर के मध्य तक पहुंचते पहुंचते ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुष्क मौसम के बीच मैदानी इलाकों में बना कोहरा छानने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी समेत तराई भागल क्षेत्र में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में गिरावट के चलते मैदानी इलाके पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताते चले, यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई हैं। देखिए, अभी जो अगले 1 हफ्ते का फोरकास्ट है उसमें भी हमारा को ये संभावना बन रही है कि तो 20 और 21 तारीख में तो जो पहाड़ी इलाके हैं, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो चल रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, उसमें कहीं कहीं पे जो है उत्तरकाशी जिला हो गया, चमोली जिला हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और पिथौरागढ़ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो हल्की से बहुत हल्की बारिश या बहुत जो है 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले जो इलाके हैं वहां पे हल्की फुल्की कहीं पे बर्फबारी हो सकती है। 20 और 21 तारीख को संभावना, रेस्ट अभी जो है संभावना नहीं है बारिश की। लेकिन फॉग जो है ना जो है कई कुछ जो काफी जगह पे हमारे को शीत ऋतु के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका विकासनगर द्वारा आमजन को ठंड से राहत देने के लिए सराहनीय पहल की जा रही है। बताते चले, नगर के पहाड़ी गली चौक, वेदांश चुंगी, डाक पत्थर चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। इन अलावों से रात के समय आने जाने वाले तमाम हाजिरों, स्थानीय दुकानदारों, गश्त पर तैनात पुलिसकर्मियों को ठंड से काफी राहत मिल रही है। कड़ाके की ठंड में अलाव तापने से लोगों को सर्दी से बचाव का सहारा मिल रहा है, जिससे आमजन ने नगर पालिका की इस व्यवस्था की सराहना भी की है। शीत ऋतु को देखते हुए नगर पालिका परिषद विकासनगर द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में विभिन्न स्थलों पर जो है अलाव की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और नियमित रूप से यहाँ पर अलाव जो है जलाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से वेदांत स्वीट शॉप है, मंडी चौक है, देहरादून बस स्टैंड, पहाड़ी गली, डाकपत्थर चौराहा, जिला चिकित्सालय, एनके स्वीट और राम कुमार चौराहा आदि जो स्थल है वहां पर हम लोग ये अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नित्य प्रति कर रहे हैं। कुछ नहीं ठंड के ऊपर। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चाओं में बन चुका है। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी एक एआई वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा दिया है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और बैकग्राउंड में मजार शरणम
गच्छमी और मस्जिद शरणम गच्छमी जैसे ऑडियो सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने की साजिश करार दे रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एआई तकनीक से तैयार वीडियो को साझा किया है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की कथित वोट बैंक की राजनीति को जनता के सामने लाया गया है। मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की चीज कुचेष्टा है, और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूं और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफी नहीं है। देखिए, एआई से बनाया हुआ वीडियो हो, किसी और सिस्टम में वीडियो हो, मैं उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब मैं एआई की बात करता था तो लोगों को लगता था कि आपका वीडियो एआई का नहीं है। तो यही लोग कहने वाले थे कि एआई का वीडियो कैसे बन सकता है। तो अब जब प्रश्न उन्होंने खड़ा किया हो तो आज उस पर एआई पे मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने अग्निपथ योजना के विरोध में रथ यात्रा का दूसरा चरण देहरादून से शुरू किया। यात्रा का नेतृत्व पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल राम रतन सिंह नेगी कर रहे हैं। पहले चरण की यात्रा 4 अक्टूबर को हुई थी। इससे लोगों का अच्छा समर्थन भी प्राप्त हुआ था। इस बार यात्रा कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के जिलों में जाकर आम लोगों से समर्थन मांगेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं और देश की सुरक्षा दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यह योजना बंद कर सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को वापस लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें नियमित सैनिकों जैसी पेंशन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी। संगठन के, और उन्होंने एक दौरा गढ़वाल मंडल का किया है। ये दूसरा फेज है जिसमें कुमाऊं मंडल के विधानसभाओं में जाकर अग्निवीर योजना के जो दुष्प्रभाव हैं, जो उसके विरोध है, उसको करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और हम सबका ये मानना है कि अग्निवीर योजना ने राष्ट्र की सेना को, सीमाओं को कमजोर करने का काम किया है। और खासकर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को खासा नुकसान इससे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के हर ग्राम सभा के, हर गांव के लोग फौज में ज्यादातर हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, फर्स्ट नागा का यहाँ सेंटर है। उसके अलावा गुरखा रेजिमेंट है जो काफी प्रभाव यहाँ रखती है, और हमारे लोग इन रेजिमेंट्स में काम करते हैं। आज नौजवानों ने सुबह तैयारियां जो करते थे, सुबह उठ के 4 बजे, और फौज में जाने का एक लक्ष्य रहता था कि हम फौज में जाएंगे, अपने पिता की जैसे वर्दी पहनेंगे, दादा के जैसे मेडल्स लेंगे। इसका एक क्रेज था हमारे पहाड़ों में, जो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले के फौजियों की एक सिक्योरिटी थी जिसमें उनको पेंशन्स मिलती थी, उनको कैंटीन की फैसिलिटीज पूरी लाइफ मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी, जो अग्निवीर योजना के आने बाद खत्म हो गई है। और साथ में कुछ ऐसे नियम बनाने जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अगर कोई अग्निवीर सेना के साथ जाकर और बॉर्डर पर लड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे। दिनेशपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने अपने ही स्कूल के अध्यापक पर अश्लील भाषा का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे मामले को जनप्रतिनिधियों और अध्यापकों की बैठक के बाद रफा दफा कर दिया गया। मामला कालीनगर क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जयनगर का है। पीड़िता छात्रा की मां ने कहा है कि शिक्षक द्वारा की गई भाषा से वह मानसिक रूप से आहत हुई। आरोप सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अध्यापकों द्वारा एक बैठक भी की गई, जिसमें इस पूरे मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का दावा भी किया गया है। सर, परेशानी ये है, हमारे बच्चियां यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए जयनगर इंटर कॉलेज में विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय से हमारे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। बच्चे घर पे जाके बता भी नहीं रहे हैं, अलग अलग बातें बोली जाती हैं।
तो मैं माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर भी मैंने बर्दाश्त थोड़ी बहुत के लिए कर लिए हैं। बच्चों ने डर के मारे कुछ दिन बताया नहीं है। अब जाके बच्चों ने बताया, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि स्कूल क्या जाए माँ, मन नहीं होता स्कूल जाने का। मैं क्या होगा बेटा, बता दो क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ? तो कह रहे मम्मी ऐसी बातें हैं, वहाँ पे एक टीचर हैं, सर हैं, वो लोग हमें टॉर्चर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कुछ गलत होती है तो हम उसके लिए कुछ बोलना चाहते लेकिन बोलना नहीं देते। ये मैटर मेरे कल संज्ञान में आया था। मैं कल भी स्कूल में यहाँ पर पहुंचा तो मैंने मामले को समझा। कल मैं जो बच्चों के गार्जियन थे उनसे भी मिला, उनकी बात भी सुनी मैंने, और उसके बाद स्कूल के प्रशासन से मिला, प्रिंसिपल साहब से मिला, उनसे भी बातचीत की। तो आज फिर दोबारा से मैं स्कूल में हम लोग फिर पहुंचे, दोबारा सभी गार्जियन भी आए बच्चों के और सब लोग यहाँ पर पहुंचे। तो आज फिर दोबारा इसको सुना गया। हमें कल पता चला कि विद्यालय में 3 बच्चों के साथ जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो सार्वजनिक करना भी अपमानजनक है, क्योंकि एक जो विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है और गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम होता है और जो रिश्ता होता है वो माँ बाप से ही बढ़कर होता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को छोटे से पालते हैं लेकिन बाकी की जो शिक्षा होता है वो विद्यालय में देते हैं। हाँ, एक शिकायत कल आई थी और उसमें हमने अपने विद्यालय स्तर पर एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई संबंध में अध्यापक अधिपक्ष जारी, और जो फैक्ट सामने आए वो ये थे कि हाँ कुछ ऐसे मिसवर्किंग हुई थी। तो इसके संबंध में हमने तमाम अभिभावकों को, बच्चे के अभिभावकों को भी, संबंधित टीचर को भी और क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी को, तमाम गणमान्य लोगों को पत्रकारों को बुलाया और उसमें जब आमने सामने से बातचीत हुई तो इसका एक सामान्य हल ये निकला कि भाई इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विद्यालय प्रबंधन में सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोगों का सहयोग मिलता भी रहा है, मिलता रहेगा। और उसमें हमने अपने विद्यालय स्तर पर एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई संबंध में अध्यापक अधिपक्ष जारी, और जो फैक्ट सामने आए वो ये थे कि हाँ कुछ ऐसे मिसवर्किंग हुई थी। तो इसके संबंध में हमने तमाम अभिभावकों को, बच्चे के अभिभावकों को भी, संबंधित टीचर को भी और क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी को, तमाम गणमान्य लोगों को पत्रकारों को बुलाया और उसमें जब आमने सामने से बातचीत हुई तो इसका एक सामान्य हल ये निकला कि भाई इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विद्यालय प्रबंधन में सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोगों का सहयोग मिलता भी रहा है, मिलता रहेगा, और सभी लोग मिलजुल कर विद्यालय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो विद्यालय में शैक्षिक वातावरण और अनुशासन के लिए विद्यालय स्तर पर ये फिलहाल आप देखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुफ्त दवा है और मुफ्त इलाज, सुविधा सबको, राहत है आज। माँ बच्चे का पूरा ध्यान हो, सभी निरामय आयुष्मान, घर घर नल जल है जीवन, सब लोग सुखी है घर आंगन। अब फसल सुनहरी लहराए, खुश हो किसान झूमे गाए, नवोत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश में
पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौथिक नोएडा 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनः जीवित करने के निरंतर प्रयास कर रही है। जहां पर उत्तराखंड के सभी प्रवासी भाई बहन साल में एक बार बहुत बड़े स्तर पर मिलते हैं और अपनी लोक कला, लोक संस्कृति, लोक विरासत, लोक नृत्य और तमाम प्रकार के जो उत्तराखंड के पारंपरिक रूप से होने वाले व्यंजन हैं, उन सभी के यहाँ पर बड़े स्तर पर स्टॉल भी लगाते हैं, प्रदर्शनी भी लगाते हैं और पूरे उत्तराखंड के सभी कलाकारों को यहाँ पर एक बड़ा मंच भी मिलता है। उनके माध्यम से निश्चित रूप से उत्तराखंड की लोक कला, लोक संस्कृति जीवंत बनी रहती है और बहुत अच्छा आयोजन होता है। मुझे भी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आने का अवसर मिलता है। मैं इन सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने घरों से दूर आकर, अपने पैतृक स्थानों से दूर रहकर भी अपनी लोक विरासत को, लोक कला को, संस्कृति को यहाँ पर जो जीवंत बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारी डेमोग्राफी चेंज को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था सत्यापन अभियान और सख्त निगरानी के जरिए जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, देवभूमि की डेमोग्राफी, देवभूमि का सांस्कृतिक चीजें किसी भी कीमत पर यहाँ का देवत्व, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है और पूरे देश दुनिया के लोगों का भी ऐसा विचार देवभूमि के बारे में है। ऐसा भाव है कि देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हमने कानूनी रूप से सभी जो भी इस प्रकार का अतिक्रमण करने वाले हैं, जिनका यहाँ पर पहले कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, वो अतिक्रमण स्वयं हटा लें। अन्यथा जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं। आगे ये अभियान हमारा और तेजी से चलने वाला है। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। जी हां, बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने इस बात की जानकारी दी है कि राज्य का पलायन आयोग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़े। फिलहाल के लिए आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। देहरादून सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर गंभीरता दिखाई है। जी हां, राज्य में बढ़ रहे संघर्ष के मामले सामने आए हैं। हर जनपद में होंगे वन्यजीव नजबंदी केंद्र। बताते चले, वन्यजीवों के लिए खुलेंगे रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर, जाल, पिंजरा
स्पेशलाइजेशन वन जैसे मिलेंगे संसाधन, इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जारी। सोलर सेटिंग और सेंसर अलर्ट से ग्रामीण रहेंगे सुरक्षित। रेंजर स्तर अधिकारियों को दिए जाएंगे अधिक अधिकार। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सोलर सेटिंग और सेंसर अलर्ट से ग्रामीण रहेंगे सुरक्षित। रेंजर स्तर अधिकारियों को यहां पर कड़े निर्देश देने की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर गंभीरता दिखाई है। राज्य में बढ़ रहे संघर्ष के मामले सामने आए हैं, इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सोलर सेटिंग सेंसर अलर्ट से ग्रामीण की सुरक्षा पर यहां पर चर्चा तेज हो चुकी है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग खिला